अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की सुबह जो है वो बहुत अच्छी हो रही स्टार्ट हो गई है, गुजर रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड आई होप जनरली लाइफ इज़ गुड, यू नो। हम लोग कोशिश यही करनी चाहिए कि हैप्पी हैप्पी थॉट्स सोचा करें सुबह को, इवन इफ़ यू आर टायर्ड, इवन इफ़ यू थिंक दैट यू गोना हैव अ रियली हार्ड डे, स्पेशली उन दिनों में जिस दिन आपको पता है कि मुश्किल दिन गुजरेगा, मुश्किल टाइम आएगा, थोड़ी सी ज़िंदगी में जनरली ओवरऑल डिफ़िकल्टी होगी। उस दिन स्पेशली अपने आप को खुश रखें, अपने आप को हैप्पी रखें और सोचें कि क्या मैं कर सकता हूँ दैट आई विल फील गुड, समथिंग टू मेक योर सेल्फ फील गुड। मे बी थिंक ऑफ कप ऑफ टी, a special mug, समथिंग, एनीथिंग। सुबह को ये कुछ हैप्पी थॉट सोचने के लिए किसी दोस्त के जोक कर दिया, इंटरनेट पे देख लिया, समथिंग और दी अदर, समथिंग टू मेक यू हैप्पी। बिकॉज आज हम लोग इनफैक्ट इसी पे बात करेंगे, बिकॉज व्हेन लाइफ हैंड्स यू लेमन, वो कहते हैं ना कि लेमनेड बनाओ। कभी कभी लेमनेड बनाना मुश्किल हो जाता है, मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, बट कोशिश यही होनी चाहिए कि मतलब ज़िंदगी तो इज़ गोइंग टू गो टेक यू थ्रू इट्स ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ difficulties in life, and that's just a part of how we grow as people. मगर हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग जितना ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव और अपनी चीज़ों को ग्लास हाफ फुल देखें, और लेमनेड बनाने की बार बार कोशिश करें, ज़रूरी होता है। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो मेहमान आएंगे वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के हैं, रियली लाइक motivational sort of individuals, because when life did hand them lemons, and really big lemons, they made lemonade with them. हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव रहना, किस तरह रहना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने आप को पॉजिटिव रहने के लिए। और क्योंकि हमें ये तो पता है, मालूम है कि पॉजिटिव रहने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट हम लोगों को लगता है कि ओहो ये तो बहुत सारी ज़िंदगी में एक्चुअली चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम कहते हैं कि ओह ये तो कहने की बात है और ये प्रैक्टिकलिटी में हो नहीं सकती, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट एक्चुअली में पॉजिटिव रहने के इतने ज़्यादा, इट्स सच अ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन योर इंटायर बॉडी, आपकी पूरा का पूरी जिस्म के ऊपर बहुत बड़ा उसका असर होता है, टू द पॉइंट कि आपकी जो सेहत है, जो कि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आपकी अच्छी ज़िंदगी का, वो बहुत अच्छी रहती है। सो सेहत अच्छी रहती है, आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी रहते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो कोशिश ये करें कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव रह सकें उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहें। हम लोग बात करेंगे अपने अगले मेहमान से। अभी जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद शाह। ये मिस्टर नेशनल यूनिवर्स पाकिस्तान हैं 2022 के। अस्सलाम वालेकुम सैयद, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑलराइट, हाउ अबाउट योरसेल्फ? वेरी वेल, थैंक यू। एंड आई हियर कि अभी रिसेंटली आपने एक कंपटीशन जीता है मिस्टर नेशन यूनिवर्स का। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, हाउ यू फीलिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्टली आई एम वेरी ब्लेस्ड और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, जैसा मुझे प्यार मिल रहा है मेरा मीडिया से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑल दीज, जैसा प्यार मिल रहा है, आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड आई फील हम्बल्ड।
Amazing. और वो sink in किया है कि you won this title and was it something that you were working towards? बहुत अरसे से काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे क्या इसकी तरफ? जी बिल्कुल, बिकॉज ये एक स्ट्रगल होती है, हर चीज़, हर कामयाबी के पीछे आपके एक स्ट्रगल होती है. I've actually started working on this when I was 14 years old only. तो 14 साल की उम्र से स्टार्ट करना शुरू किया था कि मैंने पेजेंट्स के अंदर जाना है. तो उसके अंदर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय बॉडी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय डाइट प्लान्स. और ये बहुत छोटी सी उम्र से, आप पहले आपने सुना होगा 14 साल का बच्चा ये चीज़ें करता हो. फिर उसके साथ साथ हाउ यू कैरी योर पर्सनालिटी, और आप बोलते कैसे हैं, ऑन माई स्पीच एंड ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एलिमेंट्स कम इन प्ले. सो उसके काफ़ी ज़्यादा काम किया मैंने, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. ज़बरदस्त. मुझे ये बताएं कि ये सेरेमनी कहाँ हुई, ये कंपटीशन कहाँ हो रहा था, वेयर डिड दिस अकर एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? राइट, सो ये जो सेरेमनी, ये जो बेसिकली शो है, दैट टुक प्लेस इन थाईलैंड बैक ऑन द 6th of June. बट ये 6th of June से पहले 7 days लॉन्ग कॉम्पिटिशन था, जिसके अंदर वो लोग दे बी नोटिसिंग यू एवरीवेयर, लेफ्ट राइट सेंटर, कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे अपने आप को कैरी करते हैं, हाउ इज़ योर पर्सनालिटी लाइक, हाउ फ्रेंडली यू आर, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो यू कांट जस्ट जोक अराउंड. बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्ले होते हैं. एंड देन ऑन द 6th of June वी हैड द फाइनल नाइट, जिसके अंदर से तकरीबन 25 ममालिक से लोग आए थे, US, UK, ब्राज़ील एंड ऑल दीज प्लेसेस. इट्स जस्ट कंसिडर लाइक जिस तरह हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, इस तरह ये एक वर्ल्ड कप टाइप होता है, जिसके अंदर डिफरेंट मुल्क से लोग आते हैं. एंड दैट हैपेंड ऑन 6th of June, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड ऑन दैट डे. maybe that was my day, and then we pulled it. ज़बरदस्त. आई हियर दैट आपको जो टाइटल्स मिले हैं, अवार्ड हुए हैं, दे आर बेस्ट इन स्विमवेयर. You also got the popular award, the Darling of the City award, and then of course you made it to the top 10. जो ये award है, popular award, does that mean that you were popular with the audience? Were you popular with the judges? इसका क्या मतलब था? So जो popular award है, ये basically बहुत सारे इसके अंदर elements आते हैं. पहले तो judges के वोट काउंट होते हैं कि who does the judge like. Secondly जो इसके अंदर काउंट होता है कि आपको कितने वोट्स आए हैं. So we got Pakistani candidate got a lot of votes. You can say maybe from Pakistan, maybe from around the globe, because इसकी जो viewership थी वो around the globe थी. तकरीबन इसकी 4 मिलियन viewership थी, उसके अंदर से वोटिंग हुई थी. और उसके अलावा ये जो जजेस के होते हैं, आपके फ़ैन फॉलोइंग के होते हैं, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, जो स्टाफ होता है, जिनके साथ हमने 7 days स्पेंड किए होते हैं, ये उनके भी वोट होते हैं. So out of all of that we got about 80% vote. Wow, that's amazing. So clearly you're really well liked. मुझे ये बताएं कि इस competition में आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा sort of tough opponent, or I don't know if you call them opponents, but who did you think was your biggest competition? To be honest, everyone was very prepared. जो भी वहाँ पे अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने आया था, बिकॉज जारी बात है जब अपना फ्लैग अपनी कंट्री का साथ लेके चलता है तो उसके लिए बहुत बड़ी एक बात होती है. सेम गोज़ फॉर मी एज़ वेल. तो मेरे लिए तो सारे के सारे बहुत टफ कंपैरेटर्स थे, बट देन मेरे अंदर ये एक ऐसा बिलीव था, एक कॉन्फिडेंस था कि नो मैटर हू एवर कम इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल बी एबल टू पुल इट. बिकॉज जब मैंने अपनी कंट्री का फ्लैग लेकर गया था वहाँ पे ऑल अराउंड, तब से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगर मैं यहाँ से निकलूँगा तो कोई जीत के ही जाऊँगा. बिकॉज सरप्राइजिंगली इससे पहले कभी भी मेल पेजेंट्री में हमारी कंट्री सिलेक्ट ही नहीं हुई. पहले तो आप फीमेल कैटेगरी में कह सकते हैं कि पहले हम लोग गए हुए हैं, बट देन मेल कैटेगरी में बिकॉज वी ऑलवेज स्ट्रगल विद इंग्लिश, आवर कैंडिडेट्स वी कैन नॉट स्पीक वेल इंग्लिश, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मसला होता है. बट दिस टाइम अराउंड वी नॉट जस्ट मेड इट, वी बेसिकली वॉन एज वेल. That's amazing. That's really good to know. मुझे ये बताएं कि कितने ज़्यादा ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन में? Every year it's about 22 to 25, but this year around 25 थे, जिसके अंदर से as I mentioned Brazil, UK, US, Philippines, all over the world basically, जो मेन एरियाज़ होते हैं. तो उसके अंदर पहले एक क्वालिफाइंग राउंड होता है, जिसके अंदर वो देखते हैं, आपका पूरा इंटरव्यू होता है कि वेदर यू आर क्वालिफाइड इनफ टू कम्पीट. तो फिर उस राउंड को क्लियर करने के बाद फिर आपके 7 days वहाँ से स्टार्ट होते हैं. सो आफ्टर यू डन विद 7 days, फिर उससे पहले एक गाला नाइट होती है. गाला नाइट के अंदर इस लाइक प्रीलिमिनरी राउंड, फिर उसके बाद एक फाइनल नाइट होती है.
So after all these whole lot of activities, then they make a winner. ज़बरदस्त, ऑलराइट, साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे नाजरीन, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हमारे गेस्ट मौजूद हैं सैयद शाह, हु इज़ द मिस्टर नेशनल यूनिवर्स पाकिस्तान फॉर 2022। ये अभी रिसेंटली थाईलैंड एक कंपटीशन पे गए थे वेयर ही इज़ वन सम रियली फन एक्कलेड्स। सैयद, मुझे ये बताएं कि वहाँ थाईलैंड पे कोई ऐसा इंसिडेंट, समथिंग दैट यू रिमेंबर दिस ड्यूरिंग दिस दैट हैपेंड इन दिस कंपटीशन? Right. Firstly, I would just like to make it clear, it's not such sort of controversy which I want to create, but I'll just briefly explain. So basically, वहाँ पे different ममालिक से लोग आए हुए थे, but everyone was very nice and kind. But then, if I would talk about India, I have nothing against them. I really love Indians. That's not a problem. But then, जो discrimination face करनी पड़ी मुझे as a Pakistani candidate, because first of all, जो support वहाँ पे थी वो बहुत कम थी. I tried to contact Pakistani government, there was no support. Thailand embassy, our embassy based in Thailand, उधर से कोई support नहीं आई. उसके साथ साथ जितने भी हमारी कोशिश हो रही थी कि क्योंकि डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास थोड़ी सी सपोर्ट आ जाए ड्यूरिंग द शो, बिकॉज सपोर्ट मैटर्स अ लॉट. और जो इंडिया से मतलब जो मैंने अपने खुद कानों से सुना है, डायरेक्टर्स ने, इंडिया के डायरेक्टर्स जो आए हुए थे अपने कैंडिडेट्स के साथ, एंड इनफैक्ट पाकिस्तानी कैंडिडेट एक था और इंडियन कैंडिडेट दो थे. सो जो मुझे वहाँ से सुनने को मिला कि आपने प्लीज़ कोशिश करनी है कि पाकिस्तानी जो कैंडिडेट है वो टॉप 10 तक ना पहुँचे, कि आपने प्लीज़ कोशिश करनी है कि हमारा बंदा आगे जा रहा है तो प्लीज़ आप कोशिश करना कि ये आगे ना जाए. दे ट्राई दे लेवल बेस्ट कि इस तरह कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कर ले. इनफैक्ट आई गॉट अ फ्यू पिक्चर्स इज वेल, या मैंने देखा प्री रिटन रिजल्ट्स वगैरह वगैरह, ये थोड़ी सी चीज़ हुई थी. बट देन आई हैड द सपोर्ट ऑफ द क्राउड इन अ वे दैट ऑनलाइन क्राउड, जो वहाँ पे ऑन द शो डे जब आप लोग सब बैठे हुए हैं, एवरी कंट्री हैज़ बीन गिवन अ टेबल विद देयर कंट्री फ्लैग, और वहाँ पे उनके 20-25 लोग बैठे हुए हैं, उनकी कंट्री से फ्लाई करके आए हैं ऑल द वे जस्ट टू सपोर्ट देम. बट हमारे भी वहाँ पे टेबल थी, ये नहीं कि हमारी टेबल नहीं थी, टेबल हमारी भी वहाँ पे थी, हमारा भी फ्लैग लगा हुआ था, बट हमारी अनफॉर्चुनेटली टेबल वहाँ पे एम्प्टी थी. So whenever I would walk, there would be no support, no hooting for me and all these things. But it's all right. Alhamdulillah, God has given me a lot of trophies over here. And to all the Indian fans, I have nothing against you. It's just as you can see that आप लोगों ने जो भी कोशिश की, but that's all right. आप लोगों को एक ट्रॉफी मिली और हमें मिली है 4, अल्हम्दुलिल्लाह. ज़बरदस्त. अच्छा, मुझे सैयद एक और बात आपसे ये पूछनी है कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी को पैजेंट के अंदर एंटर करने के लिए? लाइक व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स दैट यू मस्ट फुलफिल टू एंटर अ मेल पैजेंट? राइट. सो एज आई मेंशन्ड, यू नो, रिक्वायरमेंट्स इसकी बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जांपल, यू नीड टू फर्स्टली बी इन अ सर्टेन एज. आपको 30 से पहले करना होता है, 30 क्रॉस नहीं कर सकते. सेकेंडली, यू शुड बी वेल स्पोकन. आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको अच्छी आनी चाहिए. Thirdly, how you carry your personality and how you dresses up as well. और जब मैंने आपको बताया था कि एक पहले प्री इंटरव्यू होता है जिसके अंदर वो देखते हैं कि क्या कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं. They ask you to walk, they ask you to pose, they have a look at your looks, they have a look at your portfolio कि आपने पहले क्या किया हुआ है. आप ऐसे नहीं कि आप कल आपने उठे और आप उठ के बोले चलो मैं पेजेंट्री करूँगा, एक पेजेंट में जाऊँगा. आप ऐसे नहीं कर सकते. So all these requirements, height requirement as well. You can't be somewhere below about 10 feet, 5 feet 10, 10 feet तो बहुत लंबा हो जाएगा. so these are some requirements which you need to match in order for you to, you know, be able to go to these pageants. अच्छा, कोई अगर pageant में participate करना चाहे तो how do they go about it? Like are there online forums that they go to, or is it very research oriented? So आपको अगर पेजेंट में हिस्सा लेना है, आप सिर्फ एक वे थ्रू होता है जो आपको अपने नेशनल डायरेक्टर के पास जाना होता है.
नाउ दैट्स अ वेरी इन डिटेल थिंग। जो नेशनल डायरेक्टर होता है दैट्स ओनली वन, आपकी कंट्री में सिर्फ एक हो सकता है, और हमारे नेशनल डायरेक्टर है सोनिया अहमद, शी इज़ बेस्ड इन कैनेडा और इट्स अ कैनेडियन कंपनी। तो आपको सिर्फ उन्हीं के थ्रू आप जा सकते हैं, बिकॉज दे हैव द लिंक्स, दे गेट यू इन। फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट ईयर जो मैं प्लान कर रहा हूँ, दे गोना हेल्प मी आउट। तो आपको पहले आपका लोकल टाइटल जीतना होता है, विच इज़ मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड। जब आप मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड जीतते हैं, ओनली देन यू आर क्वालिफाइड इनफ टू गो ऑन इन इंटरनेशनल पेजेंट्स। तो मैंने मिस्टर पाकिस्तान 2021 में जीता था, एंड बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल दैट आई हैड टू जस्ट टेक अ ब्रेक, बट नाउ शी थॉट आई एम रेडी, सो शी सेंड मी इनटू पेजेंट्स। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया सैयद। आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे एंड कंटिन्यू टू विन मैनी मैनी मोर पैजेंट्स। इसी के साथ नाजरीन हम लोगों को जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान जो हैं वो सर पे मौजूद हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे उनकी मुलाकात करवाने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मुबशरा खान हैं, ये साउंड थेरेपिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, योगा फिटनेस ट्रेनर हैं, स्पेशलाइज पेन मैनेजमेंट भी करती हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं और NLP ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग माय फ्रेंड। ऑफ कोर्स। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई नो दैट यू नो इन मुश्किल वक्तों के अंदर हैप्पी रहना और अपने आप को पॉजिटिव रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई फील लाइक अगर आप नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में आने देते हो तो इट्स जस्ट लाइक हार गया। बिल्कुल। एंड यू आर अनएबल टू डू एनीथिंग। कंटेंट, ये दूसरा मरहला है, टू बी कंटेंट इन एनीथिंग। यानी अगर आप कोई भी चीज़ को फोकस करते हैं, कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें एक फोकस एलिमेंट होता है जो हर किसी में नहीं होता। यानी अगर आपने कोई चीज़ हासिल करनी है, थोड़े वक्त आगे तरफ चलिए, उसके बाद यू गिव अप कि नहीं हो सकता, बहुत हर्डल्स आ रही हैं, सो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो ये चीज़ें जाती हैं प्रोक्रेस्टिनेशन पे। प्रोक्रेस्टिनेशन का ये मतलब है कि हर चीज़ को डिले करना, आखिरी मोमेंट तक रुकना, और अगर इफ़ समबडी हैज़ अ चोर कि ये आपने करना है, तो लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ करना जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर हम निचोड़ करें तो यूजुअली मेरे सामने काफ़ी चीज़ें हैं। वन ऑफ माय फेवरेट जो मैं अपनी थेरेपीज़ अपनी क्लिनिक में करती हूँ, एंड excellent result. I have been working here for last 20 years now, और इन सब चीज़ों में hypnosis and sound therapy, aroma therapy, crystal therapy, gem therapy, you name it, और इन सब चीज़ों के लिए it's only require 1 hour from your life. ज़बरदस्त। I'm really interested as to know कि crystal therapy क्या होती है, and if you can show us what it's all about. ओके, सो क्रिस्टल थेरेपी बेसिकली ये वेरी क्लियर क्रिस्टल है, जैसे आप देखते हैं वेरी शार्प ऑब्जेक्ट है, लाइक अ टिप ऑफ द, हम कहते हैं आइसबर्ग। तो ये दोनों साइड पे हैं, एक साइड बहुत ज़्यादा वाइडर है और एक साइड बहुत ज़्यादा नैरो है। हम अपनी ह्यूमन एनर्जी, जैसे आपने कहा कि कोई भी चीज़ नेगेटिव आती है, यू हैव अ ओपन डोर, कोई भी चीज़ इंट्रूड कर जाती है आपकी ऑरा सिस्टम। ऑरा इज़ बेसिकली एन एग फॉर्म जो हमारे इर्द गिर्द घूमता है। इट हैज़ 7 लेयर्स। अगर आपको बैलेंसिंग आउट, जैसे एज अ थेरेपिस्ट आई डू इट, आई क्रिस्टलाइज योर सेल्फ, उसके बाद हम हिप्नोसिस करते हैं। हिप्नोसिस के दौरान ये सारी चीज़ों को ऑरा थेरेपी में हम और चक्रा सिस्टम में बैलेंस आउट करते हैं। कोई भी पीस ऑफ क्रिस्टल, नॉट द पीस ऑफ क्रिस्टल, क्योंकि अगर आप ये देखें बहुत ज़्यादा जूम इन करके, ये बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है। जब मैं ट्रीटमेंट करती हूँ तो ये बिल्कुल फॉगी हो जाता है। उसके बाद मैं इसको सैनिटाइज करती हूँ और फिर चार्ज करती हूँ। चार्जिंग के बाद फिर ये नेक्स्ट पेशेंट के लिए रेडी होता है। ओके, और ये जो बाकी के और मैं देख रही हूँ ये वाला दूसरे है, ये सारे चक्रा सिस्टम्स के हैं, यानी ऑरिक फील्ड को आप क्लेंस करते हैं। ये जेम थेरेपी में इट्स नॉट एन ऑनिक्स एग्जैक्टली, ये किस्म है वन ऑफ द जेड, जो ग्रीन, ब्लू और सफ़ायर यानी डार्क ब्लू कलर्स में भी आता है। बट स्पेसिफिकली अगर हम एमेथिस्ट की बात करें, वो पर्पल, ग्रीन, ब्लू कलर में आता है। मेरे यहाँ इस वक्त आई एम यूजिंग इट लिटिल बिट लाइट ग्रीन, जो
जो आपके हार्ट बीट को थोड़ा सा काम डाउन करता है। इट्स वेरी गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी गुज़र रहे हैं या है, उन सब चीज़ों को फॉरगो करने के लिए बेसिकली हम करते हैं ये कि आपके एनर्जी सेंटर यानी हार्ट पे इस तरीके से लिटा के स्पिन पोजीशन में लिटा के पेशेंट को इस वक्त हम ये रखते हैं फॉर एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स और 10 मिनट्स डिपेंड ऑन द मेंटल एंड हाई ब्लड प्रेशर एक्टिविटी। दूसरी चीज़ ये है कि ये बिल्कुल मल्टी डिमेंशन आई वुड से कि क्रिस्टल है जो आपको कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस ले जाने के लिए जब हम मेडिटेशंस करते हैं या हिप्नोसिस में पेशेंट्स को लेके जाते हैं उस वक्त ये इस्तेमाल होता है। तो इट्स लाइक अ जर्नी थ्रू इट। तो अगर आप जर्नी में कहीं स्टक होते हैं, फॉगी आपकी मेमोरी होती है यानी कुछ चीज़ याद है कुछ चीज़ याद नहीं है, इन सब को मेंटल हेल्थ को बैलेंस आउट करने के लिए हम ये क्रिस्टल यूज़ करते हैं जो आपके फोरहेड पे रखा जाता है इस तरीके से। और इससे चीज़ें याद आना शुरू हो जाती है? इससे आपकी नेगेटिविटी जो फॉग है सेरेब्रम या राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर इसको क्लेंज आउट करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ डिटॉक्सिफिकेशन। और ये 4 मतलब डिफरेंट बिल्कुल, ताकि आपके ये जैसे ह्यूमन लाइफ आप बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके मिडिल एज तक और मिडिल एज से लेके आप बुढ़ापे तक, तो ये सारे जोन्स हैं जो आपका माइंड रिट्रीव करता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ है इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट, इसको कहते हैं ब्लैक एज। जितनी नेगेटिविटी है एक इंसान में, अगर वो समझता है कि लाइफ इज़ नथिंग फॉर द पर्सन, सुसाइडल केसेस हैं, आई वुड से कि ऑब्सेशन है, वेरी मच हाइपर एक्टिविटी पेशेंट है, बाइपोलर, स्किज़ो, उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी बॉडी के एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करता है, नेगेटिविटी को रिमूव करता है एंड एट द सेम टाइम आपका जो डोर ओपन होता है आपकी एनर्जी सेंटर्स का, उसको शट डाउन करता है। सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से। एक सेशन क्रिस्टल थेरेपी का हाउ मच डज इट कॉस्ट? अराउंड 3000 रुपीज़। ऑल राइट, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे। साउंड थेरेपी क्या होती है, अरोमा थेरेपी क्या होती है, ये जानेंगे डॉक्टर मुबशरा से, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मुबशरा खान मौजूद हैं और हम इनसे डिफरेंट थेरेपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं विच कैन हेल्प अस स्टे पॉजिटिव। अब हम लोगों ने क्रिस्टल थेरेपी आपने हमारे साथ डिस्कस करी, द नेक्स्ट वन बीइंग साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी होती क्या है एंड डज इट वर्क? ऑफ कोर्स इट वर्क्स अमेजिंगली। साउंड थेरेपी बेसिकली होती ये है कि अगर आपको किसी को रिलैक्सेशन मोड में लेके जा रहा है, बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हुआ है, बहुत ज़्यादा एंग्री मैनेजमेंट का आई वुड से कि एक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, अपने आप पर अपने नफ्स पे काबू ना रखना, और इसके साथ साथ लाइफ में ऐसे हेस्टी डिसीजंस लेते हैं हम लोग, अक्सर लोग लेते हैं कि रिपेंट ऑफ कोर्स, तो उस चीज़ों को किस तरीके से हमने काम डाउन करना है। बेसिकली ये 3-4 जोन्स थेरेपी में आज लेकर आई हूँ। हर बॉल की अपनी एक सिग्निफिकेंस है कि वो किस चीज़ों को बैलेंस आउट करता है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ हमारे अंदर जो एनर्जी सेल्स हैं उन सब को जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, उसको हम बैलेंस आउट करते हैं। बैलेंस आउट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा फास्ट मोड पे चल रहे होते हैं, रुक रहे होते हैं, देन दे गो ऑनवर्ड्स, तो उन सब चीज़ों को हम बैलेंस आउट करते हैं। थोड़ा सा मैं स्ट्राइक आउट करूँगी, नॉट दैट मच लाउड, क्योंकि जब हम पेशेंट को स्पिन पोजीशन में लेटाते हैं उस वक्त हम ये साउंड थेरेपी कर रहे होते हैं अतराफ में, और उसके ऊपर यानी अपनी एनर्जी बैलेंसेस यानी चक्रा सिस्टम पर हम ये प्लेस आउट करते हैं और स्ट्राइक करते हैं। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा प्ले आउट करूँगी।
अब जो इसकी वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन से जो भी नेगेटिव फोर्सेस इंट्रूड हो चुकी हैं वो उसको ब्रेक करते हैं, बिकॉज वी आर एज अ ह्यूमन, एज अ गिटार, जो चीज़ अनट्यून हुई हुई होती है उसको हम ट्यून आउट करते हैं। और इसी तरीके से दूसरा है साउंड थेरेपी, जो T1 कहलाता है, यानी आपका पूरा अपर सिस्टम, यानी थायराइड के पेशेंट्स को, या यूजुअली अगर लंबर स्पाइन के इश्यूज़ हैं, कर्वेचर है, बैक स्ट्रेट नहीं होती, बहुत ज़्यादा बैक में पेन होता है, तो उसको इस तरीके से हम बैलेंस आउट करते हैं, यहाँ पे प्लेस करके या अराउंड पूरा लेके जाते हैं अक्रॉस इट। ज़बरदस्त। नाउ थर्ड थिंग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, जो मैं अब स्ट्राइक करूँगी, वो स्टमक के इश्यूज़ को बैलेंस आउट करते हैं। जिनको IBS का प्रॉब्लम होता है, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम का, हज़म नहीं होता खाना, जो भी खाएं या डायरिया की सूरत में निकलता है, तो इस स्ट्रोक करने से तकरीबन 45 मिनट्स टू 1 आवर की थेरेपी होती है। इसको स्ट्रोक करने से जो भी IBS के इश्यूज़ हैं वो क्लियर आउट होते हैं, एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि ये रिलेटेड टू द ब्रेन है, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और माइग्रेन है तो वन वुड बी द मेजर कॉज ऑफ IBS इश्यूज। इसको हम क्लियर आउट करते हैं। दूसरी चीज़ है, ये स्पेशल बॉल है, अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट आउट कर लूँ, इसमें हम पानी प्लेस करते हैं। यूजुअली पानी प्लेस करके, और ये रिदम में इस तरीके से साउंड लेते हैं। जिन लोगों को लोअर एब्डोमेन के इशू होते हैं, यानी पॉलिसिस्टिक ओवरीज है या हार्मोनल डिसबैलेंस है, उसको किस तरीके से बैलेंस आउट करना है, ये इसी तरीके से 4 to 5 टाइम स्ट्राइक करते हैं। आपके लोअर एब्डोमेन पे हम रखते हैं, और अगर पानी की थेरेपी कर रहे हैं तो ये इस तरीके से वाइब्रेशन में लेके जाती है। इसकी इट्स ओन वाइब्रेशन, इट्स सेल्फ हीलिंग मोडालिटी है। और आप ये कभी ऐसा होता है कि किसी सेशन में आप ये चारों बोल्स जो हैं इनको प्ले करें? दे आर 12 बोल्स। वाओ, काफ़ी बड़े थे, इट्स वेरी हैवी, तकरीबन 20 किलोस इसका वज़न है इस वक्त। तो जो बोल्स थे वो दैट इज़ एक मैसिवली बिग। उसमें हम क्या करते हैं कि एक ओपन कमरा है मेरे पास, उसमें हम पेशेंट्स को 3 to 4 पेशेंट्स को, या अगर वन इंडिविजुअल थिंक कि उनको बहुत ज़्यादा बाइपोलर है, नॉट बाइपोलर, आई वुड से स्किज़ो पेशेंट्स को हम उस वक्त प्लेस आउट करते हैं, और ये बहुत बड़े जो बोल्स होते हैं इसको स्ट्राइक करते हैं। होता ये कि जो रूम है वो फुल कवर्ड होता है, रूम की वाइब्रेशन एंड बोल्स की वाइब्रेशन बिल्कुल डिसमेंटल कर देती है, जो भी चीज़ टॉक्सिसिटी के तौर पे अपने अंदर जमा है वो क्लियर आउट हो जाए। So can you potentially show us like a demonstration of this? Demonstration? Okay, so I'm gonna do this. Do you want me to come stand there? Okay, Yeah, Ajay, I mean, if you of want, course. I can come. Okay. All right. Okay, so हमने स्ट्राइक किया। This feels really like, by the way, ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट करती है साउंड।
वेरी रिलैक्सिंग। हाथ को थोड़ा सा साइड पे कर लीजिए। How do you feel? I feel very good. This was great. Zabardast. And how much does a sound therapy session cost? Okay. अगर आप regular basis पे आ रहे हैं, यानी once a month और once a week, depend on the patient, 3,500 या 3,000. ज़बरदस्त। And मुझे बताएं कि यहाँ पर ये बहुत सारे oils नज़र आ रहे हैं। You can come here and you can explain this to us. जी। Now इसमें काफ़ी मतलब flowers की मैंने combination रखी है। Okay, और aromatherapy is something that we know works. हमें पता है कि you know. This is the jasmine. Oh, it's really nice. If you want to smell. Yes, it's like a really fresh sort of smell. बड़ी मज़ेदार है। इसको ज़बरदस्त तरीके से इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि Q-tip जो कान में साफ़ करने वाला Q-tip होता है, ये रोज़ है, और इसको लेकर हम आपके forehead पे, कानों के पीछे और I would say chest के clavicle area पे, हाथों के इधर और पैर के जो तले होते हैं उस पे प्लेस आउट करते हैं, यानी थोड़ा सा रब करते हैं। उसके बाद फैनिंग टेक्निक होती है, जिस तरीके से आपका जो पुराने ज़माने वाला फ़ैन होता है उसको लेके हम इसको अरोमा के कॉटन बड में डाल के और फैनिंग टेक्निक करते हैं टू योर न्यूरो सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रैंकिंसेंस। ये उन लोगों के लिए जो हर वक्त टायर्ड और फटीग रहते हैं, जो ये कहते हैं कि बहुत थकन है, फ्रेश नहीं फील हो रहे हैं। अगर आप हमें ये बता दें एक एक करके कि ये किस चीज़ के लिए? ओके, वेटिवर इज़ बेसिकली आप अपने हार्मोन इशू को बैलेंस आउट करेंगे। अब किस तरीके से बैलेंस आउट करेंगे, आपने अगेन कॉटन बड पे रख के एब्डोमेन पे प्लेस आउट करना है और उसको रब करेंगे। इसमें मसाज करना ज़रूरी नहीं है। ये सारे प्योर एसेंशियल ऑयल हैं और एसेंशियल ऑयल को कभी भी डायरेक्ट ऑन द स्किन नहीं रब करना चाहिए या लगाना चाहिए। ऑलवेज कैरियर यानी बेस ऑयल जो है या तो आप ऑर्गन ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोई भी वेजिटेबल ऑयल में भी अगर अवेलेबल नहीं है उसमें भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कोकोनट ऑयल भी बाज़ार में मौजूद है। मुझे बताएं कि एक ऑयल जो है इसका क्या कॉस्ट होती है? ये तो सारे इम्पोर्टेड है बिकॉज बीइंग अ थेरेपिस्ट आई गेट इट फ्रॉम अब्रॉड। सिनेमन जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिनको वेट लॉस करना है, उसको क्लेंज आउट करता है। एग्जैक्ट कॉस्ट आई वुड से, क्योंकि डॉलर रेट बहुत ज़्यादा हाई है इस वक्त, तो इट वुड बी अराउंड $20। ओके, सो तकरीबन 4,000 रुपये। बिल्कुल। और सिनेमन अवेलेबल है, यू नो, गरम मसाला एंड ऑल हमारे यहाँ अवेलेबल है, आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं। लेमन जो अगेन वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा टायर्ड मसल्स को रिलैक्स करता है। यस, एब्सोल्युटली इट डज। और आप अपने स्किन के रिजीम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 to 2 ड्रॉप्स। ये है रोज़मेरी, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट। रोज़मेरी से अगेन डिप्रेशन, हाईलाइट मूड करना, बहुत ज़्यादा अगर आप आई वुड से डाउन हैं, यू नो, वन ऑफ द डे है कि यू जस्ट वांट टू बी अवेक, तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की ऑयल है। अगेन $25, $20, बट पाकिस्तान में अवेलेबल है रोज़मेरी भी। ये आपको अराउंड 1000 रुपये में, 500 रुपये में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आपका आने का डॉक्टर मुबशरा, और यू नो हम सबको इतनी सारी मज़ेदार एंड वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूनिक चीज़ें बताने का। इट्स वाज लवली सीइंग यू। जाते जाते कोई क्विक सा मैसेज? आई वुड से कि ऑलवेज मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए वंस अ मंथ, या सी साइड पे चले जाएं, पैर डिप करें, वो भी एक क्लेंजिंग मेथड है। कोई भी चीज़ को डिले ना करें कि बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। देयर इज़ ऑलवेज अ क्योर फॉर एवरीथिंग।
ज़बरदस्त, थैंक यू। इसी के साथ नाजरीन हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारी फैबुलस किस्म की मेहमान जो हैं वो सेट पे मौजूद हैं, एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड दैट आई कैन कॉल हर माय फ्रेंड एज वेल। हम लोग उनसे इंटरव्यू करने जा रहे हैं, चलते हैं अब क्लोज एंड पर्सनल की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमी जमाली। ये डायरेक्टर रह चुकी हैं एट जिना पोस्ट मेडिकल कॉम्प्लेक्स, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे भी। आयरन लेडी के नाम से इनको जाना जाता है। बुलेट प्रूफ लेडी लोग कहते हैं, बॉम्ब प्रूफ लेडी लोग कहते हैं, बिकॉज इन हर 33 years ऑफ एग्जेम्पलरी सर्विस इन्होंने बहुत तरह के अप एंड डाउन हालात देखे हैं, शहर के, मुल्क के, लोगों के डिफरेंट आई एम श्योर देखे होंगे चेहरे। तमगा इम्तियाज़ इनको मिला है 2019 में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। Very happy that you're here and that we're having this conversation and I'm talking to you। आपसे बात कर रही हूँ, हम आपको बुलाते हैं, जनरली हम लोग बात करते हैं about you know your service and stuff, but मैं सिर्फ सर्विस के बारे में आज नहीं बात करना चाह रही। I want to talk to you about something that you have been struggling with, that a lot of people know that you've been struggling with, and despite that मैंने आपको उस सारे टाइम के अंदर, मतलब it's now what 2 years 3 years 2 years, more than 2 years, yeah. हाँ 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर मैंने आपको शक्ल के ऊपर कभी भी तारीकी नहीं देखी है, उदासी नहीं देखी है। अगर आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि यू वर डायग्नोस्ड विद अ रियली बिग इलनेस। ओके, तो मैं भी इमेजिन नहीं करती थी। हम लोग हमेशा हेल्थ के बारे में बातें करते थे, वी वर टॉकिंग अबाउट थिंग्स जो कि आम फहम ज़बान में लोगों को समझ आती थी, बीमारियों की। कोविड की 2 साल तो बड़ा डिप्रेशन भी रहा, लेकिन उस डिप्रेशन के अंदर आई वाज डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ कोलन कैंसर। अच्छा, अब मैं टू एवरीबडी सरप्राइज, मैं बिल्कुल आई वाज नॉट डिप्रेस्ड बट आई वाज वेरी कंसर्न्ड ऑफ कोर्स, बिकॉज उस वक्त बहुत कुछ हो रहा था। माय हस्बैंड वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। उसी लम्हे में एक प्लेन क्रैश हुआ जिस रात को मुझे ये पता चला कि मुझे कुछ हो रहा है, एंड उसी रात को कम अज़ कम कुछ ना कुछ डायग्नोज हो गया था। एंड देन उसके 3-4 दिन के बाद आई हैड अ सर्जरी, अ मेजर सर्जरी, और मैं उसके फ़ौरन बाद वापस ड्यूटी पर आ गई थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि दिस वाज द टाइम व्हेन द कंट्री रिक्वायर्ड अस। और उस वक्त अगर मैं छुप जाती या बैठ जाती, या लोगों को समझ भी नहीं आती कि इसको क्या हुआ था और ये छुप के बैठ गई और बाकी सारे वक्त में सामने रही, और ऐसे वक्त में क्यों गायब हो गई। सो मैं फ़ौरन ड्यूटी पर वापस आ गई थी। इस दौरान में आपको बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो ज़िंदगी में आपके साथ बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं देखा कि यू लुकिंग एट द हाफ ग्लास एम्प्टी। आई वॉज ऑलवेज लुकिंग एट द हाफ ग्लास फुल। मैं ये समझती थी कि ये सोचें कि अगर मुझे पता ही ना चलता, अगर लास्ट उसमें पता चलता कि ऑलरेडी देर हो चुकी थी, लेकिन अगर फिर भी ऐसे पता चलता कि योर टर्मिनल एंड योर अबाउट टू गो, तो फिर और ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो हाफ ग्लास फुल को देखना चाहिए, यू शुड बी वेरी पॉजिटिव, और पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। अल्लाह मियाँ ने मुझे बड़े अच्छे डॉक्टर्स से मिलवाया उस वक़्त। माई सर्जन वॉज एग्जाम्पलरी। My oncologist is such a sweet person. He is one of the best I could say in the country. Dr. Adnan is really good. My friends, they sided with me. हर वक्त खड़ी रहती थी जान से लगा के अपनी। तो ज़िंदगी में इतने अच्छे लोग थे साथ साथ कि गुजारा करना आसान हो गया। My sisters, my family, my children, they were all around me. So and they got around me. So I think ये चीज़ें हैं जो देखने वाली है। अगर कोई भी ना होता, बिल्कुल अकेले तन्हा, तो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाता। आई थिंक दैट डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको इतना बड़ा झटका, किसी के लिए भी झटका होता है, किसी को ये बताया जाए कि आपको इतनी ज़्यादा बड़ी बीमारी है, छोटी बीमारी नहीं है, इट्स अ बिग इलनेस टू फाइट एंड टू रिकवर फ्रॉम इट
is also like an uphill battle. इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे. डॉक्टर सीमी से मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह इन्होंने लोगों का जिक्र किया मगर अपने अंदर हाउ डिड शी फाइंड दैट स्ट्रेंथ, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट. Welcome back from the break, everyone. We have Dr. Simi Jamali with us here today. और इनकी स्टोरी और इनकी लाइफ मेरे ख्याल में एक एग्जेम्पलरी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है और गुजार रही हैं. शी वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर वेरी रिसेंटली ड्यूरिंग अ वेरी बैड टाइम, जब पूरा सब कुछ शट डाउन था, कोविड था और एक हस्पताल की डायरेक्टर थी और वहाँ पर इन्होंने अपनी नौकरी जो है डिस्पाइट गोइंग थ्रू अ सर्जरी, डिस्पाइट बीइंग टोल्ड कि आपको कैंसर है, आपका वैसे इम्यूनिटी कम हो जाती है, एंड इन्होंने जाके फिर भी वहाँ पर ड्यूटी अपनी नहीं छोड़ी. मुझे बताएं डॉक्टर सीमी कि कितनी सर्जरीज हुई हैं आपकी तब से अब तक? जी, I've had a few surgeries. मेरी I had a hemicolectomy, then I had a VATS procedure, then I had, after that I had another stenting. So surgeries, radiotherapy, chemotherapy and then again immunotherapy. So कई सारा कुछ हुआ है, लेकिन it didn't shy me away from duty. मैं आपको एक बात बताऊं कि sometimes you have very good bosses. So I had very good bosses. Actually the Minister of Health, it's very fortunate that I would want to name her, that Mrs. Dr. Azra Pecho was really good to me, and in fact and she told me to take time off, which is very difficult at such a point, but I said that I will continue to work as much as I can, and I did. And then she is a very fine lady, and then after that the Chief Minister of the province was, people say all sorts of things. I think he was a hero. He just said that you can take time off, you can do this, you can do that, and he supported me a lot. And I continued to work. I didn't, I treated work as my passion. मैंने उसको कभी काम समझ के नहीं किया और नौकरी को नौकरी समझ के नहीं किया, बल्कि नौकरी को अपनी जान लगा दी उस नौकरी पे, और वाकई में लगा दी. वाकई में लगा दी. और मुझे बिल्कुल कोई अफसोस नहीं है इस बात पे. इतने सारे लोग मिलते हैं ज़िंदगी में, मैं सोचती हूँ कि लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है डॉक्टर्स आपको काउंसिल करें, डॉक्टर्स आपको बवक्त ज़रूरत बताएं, चीज़ों के लिए हेल्प करें, फैसिलिटेट करें, वो बहुत ज़रूरी होता है. कोई सिस्टम होना चाहिए. और अगर चले मैं कहती हूँ वन मैन शो भी हो, फिर भी बहुत ज़रूरी है कि एक हेड वहाँ पर बैठा हुआ हो ताकि वो सारे लोगों को बता सके कि क्या करना है. If the head is not sitting in their place, then everything goes haywire. और जैसा अभी हो ही रहा है, आप देखते हैं इतना स्ट्रेस है लोगों के अंदर. इस वक्त भी आप देखें, इसी हर आदमी सड़क पे निकला हुआ है, कभी बिजली के लिए हड़ताल है, तो कभी पानी के लिए, तो कभी किसी और चीज़ के लिए. इतनी अनसर्टनिटी हो गई है. मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में अगर आप हेल्थ केयर फैसिलिटी में जाएं और वहाँ पे भी इतनी अनसर्टनिटी हो, तो वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों को परवाह होती है अपनी जान की, अपने रिश्तेदारों की जो अस्पताल में लाए जा रहे होते हैं, और उनके लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एब्सोल्युटली. मुझे ये बताएं डॉक्टर सीमी कि अभी आपने मेंशन किया एक्सटेंसिव सर्जरीज मेंशन करी, आपने थेरेपीज़ ऐसी मेंशन करी जिसके बाद अच्छों की तबीयत साफ़ हो जाती है. कीमोथेरेपी स्पेशली बीइंग लाइक आई थिंक द टॉप ऑफ दैट पर्टिकुलर लिस्ट, वेयर इट ड्रेन्स यू फॉर नॉट डेज, वीक्स. आपके एक सेशन के बाद मुझे पता है, मैंने देखा है लोगों को फर्स्ट हैंड देखा है कि वेयर इट टेक्स हफ्तों पे हफ्ते लग जाते हैं उससे रिकवर करने को. आप किस तरह अगला दिन गुजारने के लिए कहाँ से हिम्मत ढूंढती हैं? मैं अपने अंदर से हिम्मत ले आती हूँ. कैसे? मेरे दोस्त अहबाब जितने हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनको देखती हूँ. माई फ्रेंड्स, एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, इट कम्स फ्रॉम माई डॉक्टर्स, इट कम्स फ्रॉम विद इन. आप पहले खुद सोच लें ना कि मैंने ये काम करना है, तो नथिंग इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू. अगर आप ये सोच लें कि मैं बीमार हो गई हूँ, मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि मैं बीमार हो गई, मैं बिस्तर पे पड़ जाऊँ और हाय हाय करती रहूँ सारा दिन.
तो एक वक्त तक तो लोग पूछ ही लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर लोग आपसे पूछेंगे नहीं, दे विल बी से ओ ये तो हर वक्त ही बीमार रहते हैं। लेकिन जितना मैं संभाल के चल सकती हूँ, जितना मैं काम कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ। And I'm very happy to do whatever I'm doing, and I can do it very comfortably. I'm doing all sorts of lectures, trainings, talks here and there. ये तो मैं देखती रहती हूँ। ICRC के साथ मैं काम कर रही हूँ। हेल्थ केयर इन डेंजर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमने किया ICRC के साथ, which is wonderful, and I think it's a tremendous job. लोगों को पढ़ाएं सिखाएं, ये वक्त है pay back to your country, and it is time for us to give back to our. और ना सिर्फ जिस वक्त काम करती थी, नौकरी करती थी, उस वक्त किया। और मैं एक्चुअली अब तो कुछ है नहीं कुछ कहने को, लेकिन नौकरी को मैंने नौकरी कभी नहीं समझा। इट वॉज़ नॉट रियली अ जॉब। माई सिस्टर्स इज फार अवे फ्रॉम मी, बट आई नो दैट दे आर प्रेइंग फॉर मी ऑल द टाइम। माई फैमिली, हाफ द फैमिली इज़ हियर एंड हाफ द फैमिली इज़ नॉट हियर, बट I'm sure they're praying, and मुझे बहुत सारी दुआएं लगती हैं। I love that कि आप इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और and I love meeting you because मुझे लगता है कि अगर ये कर सकती हैं, हिम्मत इस तरह के लोग हिम्मत देते हैं आपको। हम लोग जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ द एब्सोल्युटली फैबुलस डॉक्टर सीमी जमाली मौजूद हैं, हु इज़ टॉकिंग अबाउट हर इलनेस, अबाउट हर the fact that it didn't slow her down. In fact, I think maybe मुझे तो ऐसे फील होता है कि शायद आपको और ज़्यादा जज्बा आ गया आप में कि बस और भी करना है, और भी करना है, और भी करना है। द लास्ट टाइम वी स्पोक आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पीछे छोड़ कर जाऊँ, हालांकि मेरे हिसाब से वो बॉक्स टिक हो गया as far as I'm concerned. I don't know why you feel that way, but you do. I want to say a few things जो कि आम फोरम्स पे तो आदमी नहीं एक्सप्रेस कर सकता, लेकिन मैं आपके फोरम से शायद ये कह सकती हूँ। एक बड़ी डिस्पॉन्डेंसी जो है इस वक्त पूरे मुल्क में है, सब लोग दुखी और सब लोग बड़े दुखी हुए हैं जो कुछ भी हो रहा है। कैसे पॉलिटिशियंस एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, कैसे एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, और सारे वक्त हमें टीवी चैनल्स के ऊपर यही नज़र आता है। कुछ ही लोग हैं जो बड़ी तमीज़ से बात करते हैं, वरना अक्सर लोग आपको बदतमीज़ी करते हुए नज़र आएंगे। आई थिंक दैट काइंड ऑफ थिंग शुड स्टॉप। किसी भी सिविल सोसाइटी में एक बड़ा तरीका होता है, आप बाहर के मुल्कों में देख लें किस तरह पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक एनिमोसिटी भी होती है, एडवर्सिटी भी से बात कर रहे थे, लेकिन कुछ तमीज़ के दायरे में बात कर रहे थे। हर वक्त आप अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को कुछ कहे जाए, मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझ पर बहुत गिरा गुजरता है, इसलिए कि कौन सा मुल्क है जो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है। हर वक्त उनको बीच में घसीटते रहते हैं, और आई थिंक हम चैन से सो रहे होते हैं जब वो जाग रहे होते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। कभी हमने ये एहसास किया है, कभी हमने ये सोचा है कि उनके अजीज़ अकारिब, उनकी भी घर में बीवियां हैं, बच्चे हैं, उनके घर में माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की राह तक रहे होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर। हम ये सोचते ही नहीं है, हम सिर्फ सेल्फिशली अपने बारे में सोचते हैं, और मैं इसीलिए समझती हूँ कि हमें सेल्फिशली सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए। हम बोलते ही वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ कि जी मेरी हुकूमत आ जाए, तेरी हुकूमत चली जाए। भाई फॉरगेट इट, समटाइम्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और ये चीज़ें जो है ना, दिस कीप्स पीपल गोइंग। इफ़ यू आर ऑलवेज थिंकिंग जस्ट अबाउट योर सेल्फ सेल्फिशली, देन दिस इज़ हाउ वी आर गोना एंड अप। और पॉजिटिव नहीं रहेंगे। सो वी नीड टू स्टे पॉजिटिव। जो हो गया सो हो गया, जाने दो, मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। पीछे बार बार देखे चले जाएंगे तो गिरते चले जाएंगे। तो आगे चलने की बात करें, और आगे किस तरह चलना है उसका तरीका कार अल्लाह मियाँ कोई बना दे, मैं कहती हूँ, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड वी शुड टॉक पॉजिटिव, थिंक गुड अबाउट आवर कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, एंड फॉर आवर सेल्व्स ऑल्सो। इसी में हमारी बेहतरी होगी, इसी में हमारे बच्चों की भी बेहतरी होगी, एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मैं आपसे यहाँ पर एक छोटा और मेरे ख्याल में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल पूछने वाली, मुझे
क्या ऐसा आपको फील होता है, क्योंकि आपने सोसाइटी के हर मतलब एक ऐसा तबके की बेचारगी देखी है जो कि हम में से बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी, आपने उनको डाउन ट्रॉडन एक, बिकॉज जब भी कोई अस्पताल आता है तो कोई खुशी खुशी तो आता नहीं है। बिल्कुल, और पब्लिक सेक्टर में सब लोग वो लोग आते हैं जो दे लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन, बिल्कुल वो लोग आते हैं। तो वहाँ पर लोगों को देखते हुए एंड देन यू ऑल्सो सीन द क्राइम ऑफ सोसाइटी, मतलब जो बहुत प्रिविलेज लोग हैं, आपने हर तरह के लोग इन बिटवीन देखे एज अ डॉक्टर और करीब से देखे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में एक जो बाइंडिंग फैक्टर है, जो कॉमनैलिटी है, जिस तरह भी आपने बात करी पॉजिटिविटी की, क्या चीज़ है जो कि हर इंसान को पॉजिटिव रख सकती है? एक चीज़ मेरे ख्याल में तो लोगों को ये पॉजिटिविटी अंदर से ही आनी चाहिए, लेकिन जब भूख से लोग मर रहे होंगे, जब लोगों को मिलेगा नहीं, बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ हैव्स एंड हैव नॉट्स में। तो मेरे ख्याल में दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी नाउ। और जो इतने लोग जो अंडर द पॉवर्टी लाइन लेते हैं, अगर हम उनकी हेल्प कर दें किसी तरह, उस वक्त उनको तो छोटी सी चीज़ से भी बहुत मदद हो जाती है जब वो हॉस्पिटल्स में ख़ास तौर पर आते हैं, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा करीब और अजीज़ जो चीज़ होती है वो उनको ज़िंदगी लगती है। आप अगर उस वक्त अगर उनकी मदद कर दें तो वो आप समझें आपने उनको ख़रीद लिया है, इस तरह की बात हो जाती है। ज़बरदस्त। सो मुझे सिर्फ और सिर्फ जाते जाते एक अगर आप क्विक सा मैसेज देती जाए। बस मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में ऑनेस्ट रहें, अपना काम खुशी खुशी करें और स्टे पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड लेट अदर्स बी हैप्पी। ऑलराइट, मुझे लगता है थैंक यू सो मच आपका आने का। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम मोस्ट ग्रेटफुल एंड वेरी ऑनर्ड एंड वेरी हम्बल्ड दैट यू आर हियर। बहुत खुशी होती है हमेशा आपसे मिलके। नाज़रीन, हमें जाना है और मुझे आज का इस पर्टिकुलर इंटरव्यू से मेरे ख्याल में जो मैंने सीखा है वो ये है कि इन्होंने, डॉक्टर सीमी ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी एडवर्सिटी आई, चाहे वो सेहत की है, फैमिली की है, हर चीज़ की है, आई थिंक वो इसलिए गुज़र गई और कभी भारी नहीं इन पे पड़ी, बिकॉज आई थिंक इन्होंने सोचा ग्रेटर गुड का। तो कोशिश ये करें कि आप लोग भी, बार बार उन्होंने अपनी हर बात में कहा कि सोसाइटी का सोचें, मुल्क का सोचें, लोगों का सोचें। आई थिंक कि सेल्फिश अगर ना हो और हम भी सेल्फलेस काम करें, चाहे वो अपनी नौकरी में आप कर रहे हैं, चाहे वो आप अपनी फैमिली के साथ हैं, in all walks and all spheres of life, I think that way we will also feel happy and positive just the way this wonderful woman does. I hope कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा and I hope कि आपका जो हफ्ता है और ये साल है और ये महीना है, ये सब बहुत पॉजिटिव और हैप्पी गुजरे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। Sending you very happy, very positive vibes. कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।